हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और वो नई इन्फॉर्मेशन क्या है कि फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है। और कहाँ वैकेंसी आई है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी पोस्ट है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि वेबसाइट मैंने ओपन किया है, सशस्त्र सीमा बल रिक्रूटमेंट एसएसबी में आपकी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है। इसी एसएसबी में फार्मासिस्ट की वैकेंसी का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखें, ये एसएसबी की वेबसाइट है और इस वेबसाइट में अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आ रहा है। और इस एडवर्टीजमेंट में देखें तो डिटेल एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट। इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद एडवर्टीजमेंट ओपन होगा। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो पोस्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है। और यहाँ पे आपकी एएसआई फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है। और यहाँ पे सीरियल देखें तो पहले ही पे है एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की टोटल 7 वैकेंसी आई हुई है। यानी अगेन आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने की। और ये 7 वैकेंसी टोटल यहाँ पे दिख रही है। और कुछ आगे देखें क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है इसका। तो इसी को फिर स्क्रॉल डाउन करके आएंगे नीचे। और जब नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो मिलेगा तीसरे नंबर पे एक चीज और यहाँ पे देखें कि जो एप्लीकेशन अप्लाई करना है, वो एप्लीकेशन जो अप्लाई करना है वो ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करना है, ऑफलाइन नहीं है। आपको ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। सेकंड यहाँ पे देखें जो पे स्केल आपको यहाँ पे दे रखा है कि क्या पे स्केल होने वाली है। और फोर्थ नंबर पे आपको एलिजिबिलिटी कंडीशन आएगी। तो क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन रखी गई है देखा जाए उसको। तो उसको फिर नीचे आते हैं और यहाँ पे असिस्टेंट फार्मासिस्ट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है, पहले तो इन्होंने एज यहाँ पे मेंशन किया है। और ये एज इन्होंने मेंशन किया है 20 to 30 ईयर, 20 से 30 साल के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा जो नीचे हम लोग देखेंगे। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 पहले विद साइंस और इक्विवेलेंट यानी 10+2 होना चाहिए। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सेकेंड कॉलम पे, शुड हैव डिग्री और डिप्लोमा। तो एक अच्छी चीज है कि बी फार्म एंड डी फार्म दोनों बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने बी फार्म क्वालिफाई किया वो भी कर सकते हैं, जिन्होंने डी फार्म क्वालिफाई किया है वो भी कर सकते हैं। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी ग्रांटेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल से हो या चाहे किसी भी स्टेट से हो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पोस्ट है। और इस सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट में हर स्टेट के लोग एलिजिबल होते हैं, हर स्टेट के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड ये लिखा है कि शुड बी रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। यानी एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दो चीजें निकल के आई। एक तो बैचलर और डिप्लोमा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और जो सेकंड जो भाई वो है कि आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। यानी अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जिस भी स्टेट के उस स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन हो गया। और कुछ क्या इंफॉर्मेशन है उसको देखा जाए तो नीचे फिर इसको हम लोग इसी तरह से स्क्रॉल डाउन करेंगे। और जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको मिला। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आप देखें SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल। तो ये पे आपको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, डिपार्टमेंटल मिल रहा है कश्मीर के। तो एज रिलैक्सेशन आप यहाँ से देख सकते हैं क्या एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। और उसके बाद क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आगे इसको देखते जाएं। तो फॉर्म भरने से पहले सारी इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। और यहाँ पे दिया गया है अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। तो हाउ टू अप्लाई में पार्ट 1 यहाँ पे मेंशन किया गया है। पार्ट 1 आपको जनरल चीजें भरनी है। फिर आपको पार्ट 2 मेंशन किया गया है। पार्ट 2 में देखें क्या है। पार्ट 2 में आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। और पार्ट 3 में आपको इंस्ट्रक्शन मोड ऑफ पेमेंट, यानी आपको पेमेंट करना हो, प्रूफ ऑफ कैंडिडेट, वहां से आपका फॉर्म निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। आपका देखा जाए तो फिजिकल टेस्ट यहाँ पे जरूरी है। तो फिजिकल देना, चूंकि सेना की वैकेंसी है तो यहाँ पे फिजिकल होना चाहिए। और फिजिकल के लिए यहाँ पे दिया गया डिस्क्रिप्शन फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट शेड्यूल्ड ट्राइब। यहाँ पे दिया गया है कि मेल की हाइट कितनी होनी चाहिए, फीमेल की हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट क्या होना चाहिए, एक्सपेंशन कितना होना चाहिए। फीमेल के लिए नॉट एप्लीकेबल है। तो ये फिजिकल होना चाहिए शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, यहाँ पे नीचे दिया गया है।
और उसी तरह से अदर जो ग्वालियर, कुमाऊं, गोरखा उनके लिए यहाँ पे दिया गया है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो फिजिकल सिस्टम है वो इसमें मैच कर रहे, और जब आपका फिजिकल सिस्टम मैच करे तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई करिए। तो फिजिकल जरूरी है यहाँ पे, और फिजिकल के बाद फिर नेक्स्ट चलें, देखें क्या इन्फॉर्मेशन और दी गई है। तो यहाँ पे जो दिया गया है कि फिजिकल होने के बाद रिटन एग्जामिनेशन भी है, और रिटन एग्जामिनेशन देखा जाए क्या है। तो रिटन एग्जामिनेशन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है कि 3 आवर्स का जो आपका एग्जाम होगा, ड्यूरेशन शैल बी 3 आवर्स, और इस 3 आवर्स में पेपर 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट आपका जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी, और जो ये पार्ट 2 है जो कि 100 मार्क्स का होगा, ये टेक्निकल सब्जेक्ट होगा, यानी जो जिस फील्ड का होगा। फार्मेसी के लोगों के लिए फार्मेसी का सब्जेक्ट होगा, और भी बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं उसके लिए उनका एप्लीकेशन होगा। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन 2 पार्ट में, यानी आपको जनरल नॉलेज भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिक्स देखना पड़ेगा, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, और साथ में आपको अपना टेक्निकल सब्जेक्ट यानी फार्मेसी भी पढ़नी होगी। तो इस तरह से आप पूरे पीडीएफ को पढ़ के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म को अप्लाई करना है आपको, और जनरल इंस्ट्रक्शन सारी चीजें दी गई हैं, और यहाँ पे एनेक्सर्स दिए गए हैं कि आपको जो सर्टिफिकेट जो आपको देना, वो सर्टिफिकेट का यहाँ पे फॉर्मेट भी दिया गया है। ये फॉर्मेट है शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट के लिए, और इसी तरह से आपके सारे इन्फॉर्मेशन जो भी आपको एनेक्सर्स की जरूरत पड़ सकती है वो दिया गया है। और साथ ही बॉडी वेट का भी थोड़ा सा इसमें ध्यान रखा गया है। हाइट तो वहां पे दिया गया है, बॉडी वेट भी यहाँ पे दिया गया है। तो बॉडी वेट आप यहाँ से चार्ट सिस्टम देख सकते हैं, क्या बॉडी वेट होना चाहिए, ये भी आप यहाँ देखें। तो बॉडी वेट को भी आपको देखना है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब फॉर्म कहाँ से अप्लाई करना है वो देखें। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए फिर आपको उसी वेबसाइट पे जाना है, और यहाँ पे देखें वेबसाइट पे अप्लाई ऑनलाइन आ रहा है। इस अप्लाई ऑनलाइन में तीसरे नंबर पे आ रहा है अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और इस पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद देखें तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, स्टार्ट डेट यहाँ पे जो लिखा गया है वो स्टार्ट डेट लिखा गया 20/5/2023, यानी 20/5/2005 से ये जो फॉर्म अप्लाई करने स्टार्ट हो गए हैं, और एंड डेट जो है 18/6/2023 यानी 18 जून 2023 इसकी लास्ट डेट है। और यहाँ पे एक बटन मिल रहा है आपको अप्लाई का, और उस अप्लाई के बटन पे आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद एक नया विंडो ओपन होगा, और ये विंडो आप यहाँ ओपन हो गया। तो इस तरह से आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। पहले आपको रजिस्टर्ड होना है, और रजिस्टर्ड होने के बाद जो आपने देखा पीडीएफ में जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 था, उस तरह से आपको अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, और इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद आपको पेमेंट करना, और पेमेंट के बाद आपको वहां से प्रिंट आउट मिलेगा। उसको आप फ्यूचर के लिए आप अपने पास सुरक्षित रखेंगे, और एडमिट कार्ड, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वेबसाइट पे रेगुलर मिलती रहेगी। वेबसाइट को देखते रहना है, और जो जिस तरह से इन्फॉर्मेशन आती जाएगी उस तरह से आपको काम करना होगा। तो ये एक वैकेंसी आई थी जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा डिस्कशन किया आपको। और जो लोग भी एलिजिबल क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, वो इस वेबसाइट पे जाएंगे, इसको देखेंगे, और देखने के बाद वेबसाइट देखें तो ssbrect.gov.in, तो ये इनकी वेबसाइट, और इस वेबसाइट पे जाके आप चीजों, तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपकी फार्मासिस्ट जो कि एसएसबी में वैकेंसी आई थी। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।